हेलो फ्रेंड्स एंड गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे 5वें व्लॉग में, जिसमें आप पीछे देख सकते हैं रेलवे स्टेशन। अब मैं थोड़ी बहुत अपनी ड्राइविंग स्किल्स आपको दिखाने वाला हूं, तो चलते हैं मित्रों। यह है हमारी कार, यह है W10 मॉडल XUV 500 का, जिसे अब हम चलाने वाले हैं। तो चलिए, लगाना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अब हम चलाने वाले हैं गाड़ी, तो आपको थोड़ी ड्राइविंग दिखाएंगे अपनी और मस्ती करेंगे, थोड़ी सी मजे लेंगे सड़कों के। चलिए चलिए आगे रास्ता दिखाए पापा जी। हमारे पापा कैमरा वर्क कर रहे हैं अभी। और इसका कितना अंतराल होता है, ये खास अलग अलग रोगियों में अलग अलग तरीके से होता है। देखिए आराम से गाड़ी उठाई और चलते हुए नहीं है उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट धीरे धीरे पहले तो पहले गियर में गाड़ी रखते हैं। अब जैसे ही आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं, ईज हो गया आपको चलाने में गाड़ी, तब आप दूसरे गियर पे शिफ्ट करें। अब मेरे को लग रहा है कि मेरी गाड़ी बहुत सही तरीके से कंट्रोल में भी है और मैं स्पीड भी दे सकता हूँ, तो मैं गाड़ी को दूसरे गियर पे शिफ्ट मार दूंगा। तो आराम आराम से चलो, और हॉर्न देना वगैरह सब जरूरी है ताकि एक्सीडेंट वगैरह इन सब से आप बच सकें। तो चलिए, आप सब यहाँ के लोगों को देख सकते हैं, सब सुबह सुबह अपने काम में लगे हुए हैं। दरी वरी निकल रही है, वैसे कट्टे निकल रहे हैं जूट बैग वाले आगे पीछे में, राइट लेफ्ट में, और गाड़ियाँ भी आ रही हैं। सुबह का बात ही अलग होती है गाड़ी चलाने की, एंजॉय करने की। इतना बढ़िया एनवायरनमेंट है, चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ भी सुन सकते हो, क्या पता भी आप लोग भी मेरे साथ, कि मेरे को सुनाई दे रही है और मज़ा आ रहा है। अच्छा साफ एनवायरनमेंट हो रखा है। थोड़ा सा दिखा देना ऊपर का, बढ़िया से धूप निकल रही है। सर्दियों में और क्या चाहिए। यहाँ से कट लेते हैं, बड़ी गाड़ी दिख रही है थोड़ी सी। इंडिकेटर आराम से देखिए, ट्रैफिक रूल्स को पूरा पालन करते हुए। चलिए, तो अभी सामने की तरफ साइकिल आने वाला है और अब हम अपने स्कूल की तरफ भी जाएंगे। बाहर से दिखाएंगे, अभी तो अंदर एंट्री नहीं लेंगे। देखते हैं किस दिन मौका मिले तो अंदर भी जाएंगे। चलिए देखिए, साइड में साइकिल वाले हैं, स्लाइडर्स वगैरह, ये रैल को हो गया। अब यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे तो बालाजी का ही मंदिर है, या कौन सा मंदिर है, बाकी बिहारी किसका है? बालाजी का है। और किसका है? बाकी बिहारी का ही है, बालाजी का ही है सिर्फ। बालाजी का ही मंदिर है, और भी तो मंदिर है कोई सा। मेरे को उसमें नाम याद नहीं आ रहा है उनका, देवता का। अब हम अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ बाहर की तरफ स्टेशनरीज पर रुक गया हूँ, क्योंकि देखते हैं इनसे बात हो पाए थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं भी इनसे स्टेशनरी कुछ ना कुछ आइटम लेता रहता था और कभी ना कभी ज़रूरत तो पड़ी जाती है। कुछ भूल गए सामान लाना घर से, तो ऐसा ख़रीद लिया पेपर के टाइम पे, वैसे हो गया। तो आइए उनसे भी बात करके ट्राई करते हैं। नमस्कार अंकल, कैसे हो आप? बढ़िया हो, कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताएं कब शॉप स्टार्ट करी थी आपने? ये शॉप हमने सन 2000 में स्टार्ट की। सन 2000 में, और मतलब आपको 25 साल हो गए सर्व करते करते ऑलमोस्ट? 25 साल हो गए। वक्त सिल्वर जुबली तो हो गई अब, तो बस उसकी खुशी के अवसर में आपका व्लॉग भी बन रहा है। ये भी हो गया। चलो आप ये बताएं कि यहाँ पर किस टाइम पे ज़्यादा सेल देखने को मिलती है, ये एग्ज़ाम टाइम में या फिर वैसे नॉर्मल में देखने को मिल रहा है? यहाँ जब एडमिशन चालू होते हैं उस टाइम पे, या छात्रवृत्ति के फॉर्म आते हैं उस टाइम पे भीड़ दिखती है। उसके बाद ना कुछ पहले ना बाद में। अच्छा, एग्जाम टाइम पे बस
परीक्षा वाले बच्चे आते हैं हाँ। तो आते हैं चले जाते हैं, उनका कोई वो होता ही नहीं। अच्छा, बाकी ग्राहकी वगैरह क्या रहता है? ग्राहकी का तो वो जो किताब पहले जब हमने शॉप खोली थी 50 की थी, तो आज देखने में 2 ही रह गई हैं। अच्छा, 50 की सिर्फ 2 ही रह गई हैं, बाकी सब रेट भी ऊपर चले गए वगैरह में, तो बहुत चेंज आ गया है। अच्छा, किताबों से तो मुझे मालूम है 0% रह गई हैं। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? और क्या बस जो है बच्चों पे टीचर्स का कोई जवाब नहीं है, बच्चों को अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। बच्चों को ये नहीं है कि जरा सा भी किसी बच्चों को टीचर कुछ कह दें, और किसी टीचर ने कुछ बच्चों को कह दिया तो वो आप देख रहे हैं क्या चल रहा है आजकल। हाँ, तो उस डर के कारण कुछ टीचर भी नहीं कहे, तो उसी कारण ये मान लो कि शिक्षा का लेवल गिरता जा रहा है। अच्छा जिस बच्चे ने MA BA कर लिया उसे अपने बच्चे पे लगभग ये मानता हूँ मैं 50% बच्चों को अपने सब्जेक्ट ही मिलता हूँ। हाँ, जिस सब्जेक्ट से हमने BA MA किया है, वरना आप टेस्ट लेकर देख लेंगे बच्चों का, अगर 50% क्या मैं कह रहा हूँ कि 10% नहीं बताते सब्जेक्ट के नाम, तो जो आप कहोगे मैं वो कर दूंगा। बच्चे तो अपने आप भी मस्त रहते हैं सारे के सारे कि अपना चल रहा है, चलाओ, ओवरराइड करो कंप्लीट। बिना पढ़े बच्चे पास हो रहे हैं तो उन्हें क्या बोल रहा है। हाँ, चलो वही हो जाता है। चलो कोई नहीं, बाद में मिलते हैं अंकल। ओके, ये दूर का ग्राउंड, दूर से ग्राउंड वगैरह देख सकते हैं, सच में क्लियर दिख नहीं रहा होगा, पर इस ग्राउंड में ज़्यादा हम खेलने आते हैं। SD डिग्री ग्राउंड है ये, SD डिग्री कॉलेज ने सबके लिए खोला हुआ है, पब्लिक करा हुआ है। अभी तो स्कूल डे, अभी तो कॉलेज टाइम चल रहा है, तो अभी अलाउड नहीं होगा ज़्यादा जन्म जाना, पर फिर भी खोला हुआ है तो बहुत बढ़िया ही है। आप स्कूल देख सकते हैं राइट में, जहाँ मैं 5th से 8th में पढ़ा हूँ, सच क्लास 5th से 8th तक इस बिल्डिंग में। अंदर की तरफ तो बैडमिंटन कोर्ट भी हैं, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा कभी ना कभी तो खेला ज़रूर है। और जब सामने की तरफ जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ 9th से 12th तक हुआ है, बड़ी बिल्डिंग है सच। जब मैं 5th में था तो काइंड ऑफ थोड़ा सा डर लगता था इस तरफ जाने से, 9th 12th की बिल्डिंग की तरफ से अलाउड भी नहीं होता था जाने का, पर फिर भी हम थोड़ा बहुत जाते थे कभी। वैसे कैंटीन जो है लेफ़्ट साइड में है वहाँ से आने के लिए, क्या 9th to 12th की बिल्डिंग। इसका साइकिल स्टैंड है, यहाँ पर अलग अलग मस्ती और बातें चलती रहती थी। कभी नंबर कम आए उसकी भी डिस्कशन चलते रहते थे, यहाँ थोड़ा अब कर सकते हो, अब कर सकते हो, तो फिर भी ठीक है। और ये अपना 12th की तरफ का बैक साइड है, पूरा बैक कह रहे हैं, ये 9th to 12th वाली की साइकिल वगैरह की पार्किंग वगैरह का है। तो चलिए अब थोड़ा वापस की तरफ चलते हैं। सो ऐसे ही गाइस मिलते रहेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय।